एंशियंट रोम की फेमस सिटी हरकुलेनियम आज से करीब 2000 साल पहले माउंट वेसुवियस से निकलने वाले लावे की वजह से तबाह हो गई थी। इस घटना के सैकड़ों साल बाद वोल्केनिक ऐश के अंदर दबे हुए मलबे से लोगों को एक अजीबोगरीब लोहे का टुकड़ा मिला। लोहे के टुकड़े को क्यों इतनी खूबसूरती से तराशा गया था, जब इस सवाल का जवाब मिला तो लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल था। 3D मॉडल से ये बात साफ हो गई कि ये उस दौर की घड़ी हुआ करती थी जिसका इस्तेमाल टाइम पता करने के लिए किया जाता था। अब सवाल ये है कि हजारों साल पहले बनाई गई इस घड़ी के अंदर ऐसा कौन सा मैकेनिज्म था जिससे टाइम का पता चल जाता था। और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जब ये घड़ी थी तो तबाह हो चुके इस शहर के मलबे से इसके जैसी दूसरी घड़ी क्यों नहीं मिली। अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो गेट इन्फो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। दोस्तों, एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में जानना काफी दिलचस्प होता है, लेकिन उस दौरान डिस्कवर की गई अनोखी चीजों की जड़ तक पहुंचना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इसके सवालों का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसका जवाब हासिल करना कभी भी आसान नहीं होता। नंबर 1, कैमल कर्विंग्स। दोस्तों, ये बात साल 2018 की है, जब पहली बार सऊदी अरब के रेगिस्तान में मौजूद बड़े बड़े पहाड़ों पर ऊंट की कर्विंग्स देखी गई थी। जानवरों के इन स्कल्पचर्स को बड़ी ही खूबसूरती के साथ पहाड़ों को काट काट कर बनाया गया था। कई सालों तक इन पहाड़ पर रेत का पर्दा पड़ा हुआ था। जब सैंड ड्यून्स ने अपनी जगह बदली तो लोगों की निगाह इन पर पड़ी। अभी तक इन बड़े बड़े स्कल्पचर का कोई मकसद तो जाहिर नहीं हो सका, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि ये शायद किसी दौर में बंजारों का एक मीटिंग पॉइंट हुआ करता था। इसकी वजह यह है कि यहाँ से किसी तरह का ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं मिला, और यही वो खास वजह थी जिससे ये मालूम कर पाना मुश्किल था कि जानवरों के इन स्कल्पचर को कब और क्यों बनाया गया था। पत्थरों के एरोजन पैटर्न से ये अंदाजा लगाया गया कि इन कैमल स्कल्पचर्स को आज से करीब 7 या 8 हजार साल पहले बनाया गया था। लेकिन यहाँ एक सवाल था जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को उलझन में डाल रखा था। जी हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक यहाँ हम और आप जिस डेजर्ट को देख रहे हैं 7 या 8 हजार साल पहले इसका नामो निशान तक नहीं था। यानी ये पहाड़ जो अभी भी बहुत ज्यादा रेत के अंदर धसे हुए हैं, जब ये रेत नहीं हुआ करती थी तो इनकी हाइट और भी ज्यादा थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी हाइट पर जाकर इन स्कल्पचर्स को कैसे बनाया गया होगा, और यही वो सवाल है जो रिसर्चर्स के लिए अभी तक एक पहेली बना हुआ है। नंबर 2, एंशिएंट क्लॉक। दोस्तों, मौजूदा दौर में टाइम का जानना बेहद आसान है। रिस्ट वॉचेस से लेकर मोबाइल फोन तक ऐसे ढेर सारे गैजेट्स मौजूद हैं जिसमें बिल्कुल परफेक्ट टाइम देखा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि पुराने जमाने में लोग टाइम का पता लगाने के लिए क्या करते थे। एंशिएंट रोम शहर हरकुलेनियम आज से करीब 2000 साल पहले माउंट वेसुवियस से निकलने वाले लावे की वजह से तबाह हो गया था। इस घटना के सैकड़ों साल के बाद वोल्केनिक ऐश के अंदर दबे हुए मलबे से लोगों को एक अजीबोगरीब लोहे का टुकड़ा मिला। इस अजीबोगरीब लोहे को क्यों इतने खूबसूरत अंदाज में तराशा गया था, जब इस सवाल का जवाब मिला तो लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल था। 3D मॉडल से ये बात साफ हो गई थी कि ये उस दौरान की घड़ी हुआ करती थी जिसका इस्तेमाल टाइम मालूम करने के लिए किया जाता था। रोमन आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक बिना ट्रेनिंग के इसे ऑपरेट करना काफी मुश्किल है। सबसे पहले इस घड़ी को किसी चीज की मदद से ऐसे लटकाया जाता था कि सूरज इसके लेफ्ट साइड पर आए। घड़ी में मौजूद जिस वायर को आप देख रहे हैं, इनमें से एक स्क्वायर आधे घंटे को शो करता है। सुबह के वक्त जब इस डंडी की परछाई बिल्कुल राइट साइड वाले स्क्वायर पर पड़ती थी तो इसका मतलब था कि अभी सुबह के 9 बजे हैं। इसी तरह सूरज पीठ पर आ जाता तब इसकी परछाई सबसे नीचे वाले ब्लॉक पर आ जाती थी, जिसका मतलब साफ है कि अब दिन के 12 बज चुके हैं। 12 बजे के बाद टाइम देखने के लिए इसके डायरेक्शन को दोबारा सेट करना पड़ता है, क्योंकि सूरज अब इसके बैक साइड पर जा चुका होगा। 12 से 3 और फिर शाम से 6 तक ये घड़ी परफेक्ट टाइम बताती है। अगर ये कहा जाए कि ये घड़ी उस दौर का मॉडर्न गैजेट हुआ करता था तो ये भी गलत नहीं होगा। हालांकि अभी भी एक सवाल ऐसा है जो एक्सपर्ट्स को परेशान कर रहा है, आखिर इतने बड़े शहर में इस तरह की सिर्फ एक ही घड़ी क्यों मिली। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली शानदार वीडियो में।